हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में भगवान अरिष्ट नेमि के बारे में आगे जानते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, पर भगवान का नाम अरिष्ट नेमि क्यों रखा गया वो हम समझेंगे। 12वें दिन जन्मोत्सव के निमित्त प्रीति भोज करके महाराज समुद्र विजय ने बताया, गर्भकाल में माता ने अरिष्ट रत्नमय रत्नों का चक्र का दर्शन किया, इसीलिए बालक का नाम अरिष्ट नेमि रखा जाता है। अरिष्ट नेमि का अद्वितीय बल और पराक्रम। एक बार कुमार अरिष्ट नेमि यादव कुमारों के साथ घूमते हुए वासुदेव श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंच गए। वहां पर वासुदेव का सुदर्शन चक्र, धनुष्य और 5 जन्य शंख रखा हुआ था। कुमार अरिष्ट नेमि के मन में कुतूहल उठा। उन्होंने 5 जन्य शंख उठाकर बजा दिया। कुमार अरिष्ट नेमि ने शंख को धीमे से बजाया था, फिर भी उससे जो ध्वनि विस्फोट हुआ वह इतना प्रचंड था कि नगर के भव्य भवनों की दीवारों भी थर्राने लगी। पर्वतमालाएं प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। अचानक यह कोलाहल सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण दौड़कर आयुधशाला में आए और अपने लघु बंधु कुमार अरिष्ट नेमि को बड़ी सहजता के साथ वासुदेव के दिव्य आयुधों के साथ क्रीड़ा करते देखकर स्तब्ध रह गए। वासुदेव ने पूछा, प्रिय भ्रात, क्या यह 5 जन्य शंख भी आपने ही बजाया? अरिष्ट नेमि ने सहजता पूर्वक कहा, हाँ भैया, इसे देखकर बजाने का मन हो गया। श्री कृष्ण एक और अपने भाई के अद्वितीय बल पराक्रम से प्रसन्न थे, तो दूसरी ओर अत्यंत आश्चर्यचकित भी थे कि उनकी यह धारणा थी कि संसार में उनके समान दूसरा कोई योद्धा पराक्रमी नहीं है जो उनके दिव्य शस्त्रों को छू भी सके। श्री कृष्ण ने अपनी विशाल दाहिनी भुजा फैलाकर कहा, कुमार देखे, क्या आप इसे झुका सकते हैं? कुमार अरिष्ट नेमि ने कहा, हाँ, और सहज ही झूम कर उसे एकदम झुका दिया। फिर अरिष्ट नेमि ने अपनी भुजा फैलाई और श्री कृष्ण उस पर झूमने लगे। वासुदेव श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से पूरा बल लगाकर झुकाने की चेष्टा की, परंतु नेमि कुमार का प्रचंड भुजदंड झुक नहीं सका। अपने लघु भ्राता का अद्वितीय बल पराक्रम देखकर वासुदेव श्री कृष्ण अत्यंत हर्ष विभोर हो गए। एक दिन वसंत ऋतु में रानियों ने मिलकर अपने प्यारे देवर नेमि कुमार को फाग खेलने के लिए बगीचे में बुलाया। हंसी मजाक के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए भाभियों ने देवरानी लाने के लिए नेमि कुमार को मजबूर कर दिया। पिता, माता, भाई, श्री कृष्ण आदि सबका आग्रह देखकर नेमि कुमार विवाह के लिए मौन रहे। तब श्री कृष्ण ने उनके लिए परम सुंदरी राजकन्या की खोज चालू की। सत्यभामा ने बताया, मेरी छोटी बहन राजुल बहुत ही सुंदर सुकुमारी है, अपने नेमि कुमार की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन से नेमि कुमार के लिए राजुल की मांग की और शुभ मुहूर्त पर यादवों की विशाल बारात प्रस्थित हुई। नगर के समीप पहुंचने पर वर रूप में सजे गजारोड़ नेमि कुमार के कानों में पक्षियों का करुण रुदन सुनाई पड़ा। विवाह के शुभ मंगल प्रसंग पर यह करुण क्रुदन किसका है? नेमि कुमार ने अपने गजवाहक सारथी से पूछा। तब तक हाथी आगे पहुंच चुका था। नेमि कुमार ने देखा, एक बड़े बाड़े में अनेक जाति के मुख पशु पक्षी बंद है और वे तरह तरह के चिकार रहे हैं, क्रुदन कर रहे हैं, वहां से मुक्त होने के लिए झटपटा रहे हैं। सारथी ने बताया, कुमार, बारात में आए मेहमानों के भोजन के लिए इन पशुओं का वध किया जाएगा और मृत्यु को अपने सामने नाचते देखकर यह भय के कारण करुण क्रुदन कर रहे हैं। नेमि कुमार का दयालु हृदय द्रवित हो उठा। मेरे कारण इतने जीवों की हत्या, पंचेंद्रिय प्राणियों का वध, नहीं, यह मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं। उन्होंने तुरंत सारथी को निर्णायक आदेश दिया। सारथी रुका और उन
बाड़ों में बंद सभी पशुओं को मुक्त कर दो। चकित हुआ सारथी कुमार की तरफ देखता रहा। कुमार ने कहा, मेरा आदेश है, जाओ और पशु पक्षियों को बंधन मुक्त करो। सारथी ने जैसे ही बाड़े का द्वार खोला, उछलते कूदते पशु पक्षी हर्ष प्रकट करते हुए बाहर निकलकर भागे। मृत्यु के मुंह में जाते जाते उन्होंने जीवन दान मिल गया। नेमी कुमार ने अपना बहुमूल्य कंठहार, कुंडल आदि आभूषण सारथी को पुरस्कार स्वरूप दिया और कहा, अब हाथी को वापस अपने महलों की ओर ले चलो, मुझे यह विवाह नहीं करना है। कुमार को तोरण द्वार से वापस लौट के देखकर महाराजा समुद्र विजय, वासुदेव, श्री कृष्ण आदि ने समझाने व रोकने से बहुत चेष्टा की, परंतु महापुरुष कभी अपने निर्णय से डिगते नहीं हैं। अड़ीक निष्ठावान नेमी कुमार ने उत्तर दिया, अब तात, जिस प्रकार ये पशु पक्षी बंधनों से बंधे हुए तड़प रहे थे और बंधन मुक्त होते ही प्रसन्न होकर उड़ाने भरने लगे, उसी प्रकार आप और हम प्रगाढ़ कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। मैं इन बंधनों में बंधी हूँ, सुख बंधन में नहीं, मुक्ति में है। अब मुक्त होने के लिए संयम ग्रहण करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे रोकिए नहीं। और इस प्रकार कहते हुए कुमार वर यात्रा से लौटकर सीधे अपने आवास की ओर चले। उधर दुल्हन के रूप में सजी प्रियतम के दर्शनों की प्यास लिए राजीमती ने जैसे ही यह सुना, कुमार अरिष्ट नेमी बारात से वापस लौट गए हैं, अब कभी नहीं आएंगे, तो वह फूट फूट कर रोने लगी, भाग्य को कोसने लगी, बार बार मूर्छित होती और जब जागती तब विलाप करती रहती। 1 वर्ष तक वर्षीदान देकर श्रावण शुक्ल षष्ठी के दोपहर के पहले समय अरिष्ट नेमी द्वारका नगरी से निकलकर उज्जयंत पर्वत की तरफ बढ़े और वहां सहस्रा वन उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे सब वस्त्र आभूषणों को त्याग कर पंचमुष्टिक लोच करके पूर्ण त्यागी अनगार बन गए। प्रवज्जा ग्रहण के 54 दिन पश्चात 54 दिन पश्चात उसी उज्जयंत शैल शिखर पर बेतस वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हुए अरिष्ट नेमी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवों ने संवत्सरन की रचना की, प्रभु की प्रथम देशना हुई, 4 तीर्थ की स्थापना करके वे 22वें तीर्थंकर बने। अरिष्ट नेमी के साथ राजीमती का पूर्व 9 भवों का प्रगाढ़ प्रेम था। इस प्रेम स्नेहारूप के कारण वह 1 वर्ष तक उनके वियोग में पानी के बिना मछली की भांति तड़प रही। अरिष्ट नेमी के छोटे भाई रथ नेमी कुमार ने राजीमती को अपने पाश में फंसाने का प्रयास किया, परंतु राजीमती के जीवन में तो अरिष्ट नेमी बस चुके थे। वह उनके सिवा किसी का नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। 1 वर्ष पश्चात राजीमती ने सुना, मेरे प्रियतम अरिष्ट नेमी दीक्षित होकर कठोर तप करते हुए त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर बन गए हैं। राजीमती ने भी प्रभु पद का अनुसरण किया और अपने राजकन्याओं के साथ श्वेत वस्त्र धारण कर रेवतगिरी पर्वत की तरफ चल पड़ी। प्रभु अरिष्ट नेमी से संयम व्रत ग्रहण किया और तप ध्यान साधना कर अंत में भव मुक्त हो गई। भगवान अरिष्ट नेमी के युग में अनेक प्रसिद्ध क्षमावीर श्रमणों की घटनाएं जैन इतिहास के पृष्ठों पर आज भी चमक रही है, जिनमें बाल मुनि गजसुकुमार, महान तपस्वी ढंढन ऋषि, थावच्चा पुत्र श्रमण आदि की घटनाएं बहुत ही प्रेरणास्पद है। भगवान अरिष्ट नेमी का आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को उज्जयन पर्वत पर 1 मास के अनशन के साथ मोक्ष हो गया। तो आज हमने जाना प्रभु अरिष्ट नेमी के बारे में। आगे हम जानेंगे 23 नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ तीर्थंकर सीरीज़ में बने रहना। आपका इतना स्नेह प्यार यह सीरीज़ को मिला, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेन्द्र।